हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 40 साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो मेन फैब्रिक और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है। तो हम हमेशा की तरह सबसे पहले अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो देखिए, जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4 पार्ट करना है, प्लस 1.5 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड को अपनी तरफ करते हुए रखना है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब देखिए, तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 14 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ होगी उसे 1 इंच बढ़ाकर ही लेना है। ऐसे ही सामने की तरफ से भी मैं 15 इंच पर मार्क कर रही हूँ और यहाँ से हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर ले रही हूँ मैं 5.5 इंच पर। ऐसे ही हमें शोल्डर की लाइन ड्रॉ कर लेनी है और नीचे से भी हमें 5.5 इंच सामने की तरफ लेते हुए हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल ले रहे मैं 6 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब हमें चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो चेस्ट हमारा 40 है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 10 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन रख सकते हैं। 2 इंच तक आप मार्जिन रख सकते हैं। मैंने 1.5 इंच की ही मार्जिन रखी है। अब 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। तो देखिए, इसी तरह से आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो कमर हमारी 32 आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 8 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए रखेंगे और 1.5 इंच मार्जिन का। जितने हमने ऊपर की मार्जिन रखी है उतनी हमें नीचे भी मार्जिन रखनी है और ऐसी मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से हमें बैक पार्ट की मार्किंग कर लेनी है। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हम बैक पार्ट को कट करेंगे और मेन फैब्रिक के साथ भी कट करना है। तो उससे पहले हमें फ्रंट पार्ट निकालना है। तो फ्रंट पार्ट निकालने के लिए हमें बैक पार्ट की सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करनी होती है, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो देखिए, जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको हमने जो ओपन कपड़े का ओपन पार्ट है उसको अपनी तरफ करते रखा है मैंने। और ये फ्रंट ओपन ब्लाउज है हमारा, तो इसलिए अब यहाँ से हमें बैक पार्ट की एज इट इज मार्किंग कर लेनी है। चारों साइड से हमें बैक पार्ट की मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए, एज इट इज हमें बैक पार्ट की मार्किंग कर लेनी है। फ्रंट पार्ट निकालने के लिए सामने की तरफ से हमें हाई हुक के लिए हाफ इंच बढ़ा कर लेना है और नीचे से हमें प्रिंसेस कट के लिए हम नीचे से हाफ इंच बढ़ाते हैं, इसलिए नीचे भी हमें फैब्रिक छोड़ते हुए बैक पार्ट रखेंगे और चारों साइड से हमें बैक पार्ट की मार्किंग कर लेनी है। अब हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई निकालेंगे। तो ये लाइन को हम ऐसे डार्क कर लेंगे, देखिए इसी तरह से। अब हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है। तो चेस्ट की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेनी है और हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे। लेकिन आर्म होल हम बैक का ही कट करते हैं हमेशा। प्रिंसेस कट ब्लाउज को फ्रंट के आर्म होल की गोलाई हम स्टिचिंग के बाद ही देंगे। अब शोल्डर तैयार मेरा 2.5 इंच है, तो 3.5 रखा है मैंने और बचा हुआ फैब्रिक हमारा नेक का विड्थ निकलेगा। और नेक की लेंथ रखी हूँ मैं 6.5 इंच पर और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच लेते हुए ऐसे में चौकोन बॉक्स तैयार कर दे। अब हमें डाट की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर का हाफ इंच छोड़ते हुए 10.5 इंच पर मैं डाट की मार्किंग कर रही हूँ और यहाँ से 3.25 इंच पर हमारा डाट निकला है। यहाँ से हाफ इंच नीचे की तरफ लेते हुए हम ऐसी एक छोटी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब देखिए, हमारा ये 40 साइज का ब्लाउज है, तो यहाँ से हमें 3 इंच लेना है। अगर 40 से कम है तो हम 3.25 इंच लेते हैं और 30 है हमारा साइज, 30 साइज का ब्लाउज कट रहे तो आप 2.5 इंच पर मार्क कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से हमें ऐसी गोलाई में मार्किंग करनी है और यहाँ से हम ऐसी तिरछी मार्किंग करेंगे। तो देखिए, इसी तरह से यहाँ तक आपको समझ में आया है। तो यहाँ से हमें अब प्रिंसेस कट का शेप देना है। तो ऐसे हम एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन हमें आर्म होल की तरफ ले जानी है। तो आर्म होल की तरफ से हमें 1 इंच सामने की तरफ लेना है और ऐसे हमें हल्के हाथों से प्रिंसेस कट की शेप दे देंगे। तो देखिए, इसी तरह से प्रिंसेस कट का शेप दे देना है हमें हल्के हाथों से। आप अपने अकॉर्डिंग प्रिंसेस कट का हल्के हाथों से शेप दीजिएगा। अब जो साइड का मार्किंग है वहां से 2 इंच हमने लेंथ में रखा है और यहाँ से हम इसे हल्के हाथों से प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे फिनिशिंग के साथ। तो देखिए, ऐसे हमारा ये हेवी चेस्ट का ब्लाउज है, इसलिए हमने 40 साइज का ब्लाउज है। तो नीचे का डिस्टेंस हमारा प्रिंसेस कट का 3 इंच रखा है मैंने और यहाँ से हमें छोटा डाट देना है। तो देखिए, इसी तरह से हाफ इंच का डाट रखेंगे और यहाँ से हमें ऐसी गोलाई दे देनी है। अब साइड से फैब्रिक बढ़ाना है तो बैक पार्ट का हमें कमर चेक कर लेनी है और ये मेरी 10.5 इंच।
तो यहाँ से 3.25 इंच छोड़ते हुए हमें यहाँ से मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए 10.5 इंच हमारा बैक पार्ट है, तो यहाँ से हमें 10.5 इंच पर मार्क करेंगे और तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इसी तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब सिलाई मार्जिन का जो प्रिंसेस कट का पार्ट है वहां पर हमारी सिलाई मार्जिन चाहिए, तो दोनों साइड से हमें हाफ इंच सिलाई मार्जिन के लिए फैब्रिक बढ़ाएंगे। तो देखिए ऐसे हमें हाफ इंच बढ़ा लेना है, दोनों साइड से हाफ इंच बढ़ाएंगे और ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें बैक पार्ट रखना है, जो फिटिंग की मार्जिन है हमारी उसको बराबर से रखेंगे बैक पार्ट को। देखिए इसी तरह से अब बैक पार्ट हमें साइड से लेना है। देखिए इसी तरह से चेक कर लेंगे, जितना हमारा आर्म होल की तरफ से ऊपर आएगा उतने हमें फैब्रिक को बढ़ा लेना है। तो देखिए इसी तरह से फैब्रिक को हमें इससे बढ़ा लेंगे और इतना फैब्रिक हमारा ऊपर की तरफ आ रहा है तो ऐसी मार्किंग कर लेना है। तो देखिए यहाँ तक हमारी फिटिंग की लाइन आएगी, तो ऐसे हम स्केल से तिरछी लाइन कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें प्रिंसेस कट की मार्किंग कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये मार्किंग हो चुकी है। आप सभी साइज के ब्लाउज इसी तरह से कट कर सकते हैं। अब हमें नेक की गोलाई भी दे देनी है। तो देखिए इसको नेक को ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हमें छोटा डार्ट निकालना है, तो इसका सेंटर निकालेंगे। टेप को ऐसे फोल्ड करते हुए सेंटर निकालना है और सेंटर से हमें 2.5 इंच का छोटा डार्ट देना है। तो ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और डार्ट की विड्थ रखेंगे हम 0.5 इंच के। तो देखिए इसी तरह से हमारी प्रिंसेस कट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग कट करना है। आर्म होल हम बैक का ही कट करेंगे। फ्रंट आर्म होल की गोलाई हम स्टिचिंग के बाद ही देते हैं हमेशा, तो इसलिए हमें बैक का ही आर्म होल कट करना है और नीचे से का भी है राउंड से कट करेंगे। अब नेक को भी हमें कट कर लेना है। आप चाहे तो फ्रंट नेक में कोई डिजाइन भी रख सकते हैं, मैं राउंड नेक ही बना रही हूँ। अब जो प्रिंसेस कट पार्ट है उसको भी हम कट करेंगे, उसके बाद हम इसके स्टिचिंग देखेंगे। तो सभी पार्ट हमें कट कर लेने हैं और सभी पार्ट को हम मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक के साथ कट करते वक्त हमेशा मेन फैब्रिक हाफ इंच बढ़ाकर ही कट करना है। सभी पार्ट से हम हाफ इंच बढ़ाकर ही कट करेंगे। तो देखिए बैक पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिजाइन के साथ। अभी ये वीडियो में हमें फ्रंट पार्ट की ही कटिंग और स्टिचिंग दोनों देखनी है डिटेल में। तो देखिए जो हमारा मेन फैब्रिक पर हमें रॉन्ग साइड पर अस्तर का फैब्रिक रखना है और पूरे चारों साइड से हम उसको स्टिच करेंगे। मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हमें अटैच करना है, तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखना है अस्तर का फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से फिनिशिंग के साथ हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। इसलिए मेन फैब्रिक कट करते वक्त अस्तर के फैब्रिक से हाफ इंच बढ़ाकर ही कट करना है। जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक आ रहा है हमारा उसको अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हम छांट लेंगे। तो इसी तरह से दोनों साइड के पार्ट हमें ऐसे ही रेडी कर लेने ही फिनिशिंग के साथ। तो देखिए एक पार्ट हमारा अटैच हो चुका है। अब जो प्रिंसेस कट पार्ट है उसको भी हमें अटैच करना है। तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे और पूरे चारों साइड से हमें स्टिच कर लेनी है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस ना आए, इसका ध्यान रखें। इसी तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही छांट लेना है। तो देखिए इसी तरह से दोनों साइड के पार्ट हम ऐसे ही रेडी करेंगे, फिनिशिंग के साथ रेडी करने हैं। अब देखिए दोनों पार्ट मेरे मेन फैब्रिक के साथ अटैच हो चुके हैं। अब हम देखेंगे इसकी स्टिचिंग। तो जो कॉन्ट्रास्ट में मैंने गोल्डन फैब्रिक लिया है, तिरछे में पट्टी ली है, उसकी हमें पाइपिंग बना लेनी है। तो बराबर तिरछे में पट्टी लेनी है। पाइपिंग के लिए हमेशा तिरछे में ही पट्टी लीजिएगा उरेब में, और उसको हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए अटैच करना है और ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। इससे हमारी पाइपिंग बहुत ही अच्छे फिनिशिंग के साथ रेडी होती है। अब पट्टी को हमें फोल्ड कर लेना है। सिलाई मार्जिन को अंदर की तरफ लेते हुए फोल्ड करेंगे और पट्टी के हम ऐसे कॉर्नर से स्टिच करेंगे। तो देखिए इसी तरह से पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है पट्टी को फोल्ड करते हुए, और जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक आ रहा है उसको हम रॉन्ग साइड से छांट लेंगे। तो देखिए इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें रॉन्ग साइड से छांट लेना है। अब देखिए पूरे पट्टी को हम फोल्ड करेंगे और पाइपिंग जितनी पतली या मोटी पाइपिंग आपको चाहिए उतनी ही बाहर निकालते हुए हमें
जो हमने पट्टी अटैच की थी उसी सिलाई के ऊपर ये सिलाई करते हुए हमें पट्टी पाइपिंग बना लेनी है, पाइपिंग की सिलाई कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें फिनिशिंग के साथ ये पाइपिंग बना लेनी है। आप चाहे तो बिना पाइपिंग का ही रख सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से पाइपिंग बनाएंगे, फिनिशिंग के साथ ये पाइपिंग बना लेनी है। अब जो साइड का पार्ट है उसके ऊपर हमें मार्किंग कर लेनी है। तो वो हम देखिए इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे और उसी मार्किंग के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। तो देखिए इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे और बराबर मार्किंग के ऊपर रखते हुए हमें फिनिशिंग के साथ ये स्टिच करनी है। तो बराबर गोलाई में हमारी ये स्टिच आनी चाहिए, तभी हमारे प्रिंसेस कट का अच्छे से पफ निकल के आता है। तो बराबर गोलाई में हमें ये स्टिच करनी है, बहुत ही आराम से स्टिच कर लीजिएगा, तभी हमारा पफ अच्छे से निकल के आता है फिनिशिंग के साथ। तो इसी तरह से हमें गोलाई में जो हमने मार्किंग की है उसी मार्किंग के बराबर से रखते हुए पाइपिंग की सिलाई जो है हमारी उसी सिलाई के ऊपर ये सिलाई आनी चाहिए। अब एक फिनिशिंग की एक स्टिच, एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक और स्टिच कर लेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से पफ निकल के आया है। देखिए फिनिशिंग के साथ अब सेंटर का डार्ट, जो हमने सेंटर के डार्ट की मार्किंग की थी उसको बराबर से सेंटर से हमें स्टिच कर लेनी है। तो 2.5 इंच की लेंथ है हमारी ये डार्ट की, तो उसी के हिसाब से स्टिच कर लेनी है। तो देखिए इसी तरह से सेंटर का डार्ट दिया है और कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा पफ निकल के आया है। अब हमें नीचे कमर पट्टी अटैच करते हुए उसको कंप्लीट करेंगे पार्ट को। तो देखिए बराबर गोलाई में हमारा जो फ्रंट हाई हुक की तरफ से हमने हाफ इंच ऊपर की तरफ लिया था, तो उसको गोलाई में बराबर कमर पट्टी अटैच करनी है और ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। अब पट्टी को हमें पलटा लेना है और पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को उल्टाते हुए पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी को पलटाते हुए बराबर पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ऐसे छाट लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड कर लेना है और एक क्रॉप स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है। आप चाहे तो नीचे भी पाइपिंग लगा सकते हैं। तो इसी तरह से कमर पट्टी हमारी अटैच हो चुकी है। अब हमें हाई की पट्टी अटैच करनी है। तो हाई की पट्टी मैंने मेन फैब्रिक के साथ अटैच करके रखी है और उसको ऐसे फोल्ड करेंगे और जो हमने हाई हुक के लिए मार्जिन ली थी उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को अटैच करना है और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को बराबर 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए हम पट्टी को बराबर सेंटर से स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। सेंटर से स्टिच करनी है, बाकी हम हाई मशीन के ही बनाएंगे, तो इसलिए मैं सेंटर से स्टिच कर रही हूँ। अब हाई की मार्किंग करेंगे। तो दोनों कॉर्नर से बराबर सेंटर निकालते हुए हमें हाई की मार्किंग करनी है और उसी हाई को हमें वी शेप में स्टिच करेंगे। ऐसे हाई करने से हमारे ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही फिनिशिंग के साथ हुक अटैच होते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा मशीन के ही हाई बनाती हूँ। तो देखिए इसी तरह से स्टिच को लॉक करते हुए हम बाहर निकाल लेंगे। तो ऐसे हमें दोनों साइड के पार्ट रेडी करने हैं। तो दूसरे पार्ट को हम हुक की पट्टी अटैच करेंगे। तो हुक की पट्टी हम राइट साइड पर रखते हुए हमें अटैच करनी है। तो जो हाई हुक की मार्जिन ली थी उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को अटैच करेंगे। तो हुक की पट्टी हम अस्तर के फैब्रिक की ही ली है और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेनी है। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी के कॉर्नर से ही हमें स्टिच कर लेनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेनी है और पट्टी को पूरा फोल्ड करना है और फिनिशिंग की एक स्टिच दे देंगे। तो देखिए इसी तरह से फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। अब हमें नेक रेडी करने से पहले दोनों हाई हुक की पट्टी चेक कर लेनी है। कम ज़्यादा हो तो नेक रेडी करने से पहले हमें हाई हुक की पट्टी छाट लेंगे। तो देखिए दोनों साइड हमारे बराबर ही आ रहे हैं, छाटने की कोई ज़रूरत नहीं। अब तिरछे में पट्टी हम नेक के ऊपर अटैच करेंगे। तो तिरछे में पट्टी लेनी है नेक को लगाने के लिए। मैं तुरपाई का ही नेक बना रही हूँ, आप चाहे तो गोल्डन पाइपिंग भी लगा सकते हैं। तो मैंने तिरछे में पट्टी ली है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पट्टी को अटैच करेंगे नेक के ऊपर और हाई की पट्टी की तरफ से पट्टी को फोल्ड करते हुए स्टिच को लॉक करेंगे। अब पूरे नेक को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें और पट्टी को पलटाते हुए ऐसे पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेनी है। अब पट्टी को फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे।
तो देखिए इसी तरह से पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है और एक्स्ट्रा पट्टी को हम छांट लेंगे। तो रॉन्ग साइड से हमें एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है, उसको हमें ऐसे छांट लेना है। अब पूरे पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद एक रॉप स्टिच कर लेनी है। बाद में हम ये रॉप स्टिच निकाल लेंगे और सुई धागे से तुरपाई कर लेंगे। देखिए यहाँ तक रेडी हो चुका है। अब हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है, तो हाथ इस अंदर की तरफ करते हुए ऐसी मार्किंग करेंगे और उसी मार्किंग के ऊपर हमें स्टिच कर लेनी है। स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम छांट लेंगे। तो देखिए इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें छांट लेना है। ऐसे ही हमें दोनों साइड के पार्ट रेडी कर लेने हैं। देखिए कितने फिनिशिंग के साथ हमारा ये पार्ट रेडी हो चुका है। ऐसे दोनों पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। कितने फिनिशिंग के साथ पफ निकल के आया है हमारा। तो इसी तरह से मेरे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। तो आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।